राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पाखी लापता होने वाली है और उसके लापता होने का इल्ज़ाम भी अनुपमा पर लगेगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में पार्थ और अभिमन्यु के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब बात बंटवारे तक आ गई है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशा मरते मरते बची है और उसे ईशान ने बचाया है। अब कातिल भी पकड़ा गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में त्योहार का दिन बिना कलेश के निकल जाए, देखो भाई ऐसा हो नहीं सकता। बस अब रक्षाबंधन को लेकर कलेश हो गया है। कलेश तक तो ठीक है, लेकिन पाखी का तो अता पता ही नहीं है। अब वो खुद गायब हो गई है या अधिक ने उसे गायब किया है, इसका खुलासा तो आने वाले समय में ही हो पाएगा। फिलहाल शो में अधिक की नौटंकी जारी है और हर कोई अधिक की नौटंकी से परेशान है। मतलब इतना ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा है कि शहद भी फीका पड़ जाए। होता यह है कि वनराज अनुपमा को राखी का न्योता देता है और कहता है कि रक्षाबंधन के मौके पर सब लोग आना, लेकिन अधिक को लेकर मत आना। अब अनुपमा को चिंता सता रही है कि क्या पाखी अधिक के बिना रक्षाबंधन मनाने जाएगी भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बा और किंजल किचन में काम कर रहे हैं और काव्या भी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बा काव्या को पापन कहकर किचन से ही बाहर जाने को कह देती है। अब बा कहती है कि यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है और इस पर किसी की भी बुरी छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब काव्या ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि पहले मैं इस घर की लाडली बहू थी, लेकिन अब तो मैं पापन बन गई हूँ। उधर कपाड़िया हाउस में अनुज और अनुपमा तैयार होते हैं और खुद अनुज अनुपमा को अपने हाथों से सजाता है। जिसके बाद बरखा अधिक को राखी बांधती है और अधिक नौटंकी करते हुए कहता है कि भाई उसके पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। अब पाखी सबके सामने अपने सोने का सेट निकालकर बरखा को गिफ्ट कर देती है। अनुपमा और अनुज दोनों ही बरखा और अधिक की नौटंकी देखते रह जाते हैं। इसके बाद छोटी रोमिल को राखी बांधती है। अब अनुपमा पाखी को साथ चलने के लिए कहती है, वो भी अकेले। पाखी मान जाती है और शर्त रखती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा प्रोजेक्ट अधिक को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी समर को गिफ्ट पैक करते हुए देखकर भड़क जाती है और कहती है कि इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं हैं और तुम सारी कमाई अपनी बहनों पर लुटा दो। समर कहता है कि अपनी बहनों को क्या देना है और क्या नहीं, ये मैं देखूंगा, तुम नहीं। तभी वनराज को भी ये बात बुरी लगती है और वो डिम्पी को सुनाता है कि ये भाई और बहन के बीच की बात है और तुम्हें या किसी को भी बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच शाह हाउस में डिम्पी दावे के साथ कहती है कि भाई पाखी नहीं आएगी, अगर आएगी तो ड्रामा तो ज़रूर करेगी, लेकिन उसको क्या पता कि पाखी तो लापता हो गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिरला हाउस के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो भी पार्थ की वजह से, जो अभिमन्यु के एमडी बनने से जल रहा है। अब त्योहार के दिन ही पार्थ कलेश कर देता है और बंटवारे की मांग करता है। फिलहाल सबने पार्थ को समझा दिया है, लेकिन अभिमन्यु के लिए तो एक और मुसीबत इंतजार कर रही है, वो है अक्षरा। अब अक्षरा के साथ बड़ा हादसा होने वाला है। होता ये है कि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चल रहा है और कान्हा जी का जन्म भी हो गया है। इसके बाद अक्षरा आरोही मिलकर ढोल बाजे गाने पर डांस करती हैं, जिसके साथ पूरा परिवार भी साथ देता है। अब इसी बीच अभिमन्यु अक्षरा से अपने कमेंट को लेकर माफ़ी मांगता है, लेकिन अक्षरा उस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन तभी अभिमन्यु का पैर कांच पर पड़ने वाला होता है, लेकिन अक्षरा उसे बचा लेती है। अब अगले दिन दही हांडी का कार्यक्रम होता है और सभी लोग उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन पार्थ फंक्शन में जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वहाँ जाकर भी तो नाटक ही करना पड़ेगा और वो उससे हो नहीं पाएगा। महिमा पहले तो पार्थ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ये कहकर डांट देती है कि हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाला है, लेकिन तुम एमडी की पोजीशन डिजर्व नहीं करते हो और उसके लिए तो अभिमन्यु भी ठीक है। तुमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया है। अब पार्थ घर में बंटवारे की मांग करता है और महिमा उस पर हाथ तक उठा देती है, जिसके बाद अभिमन्यु और मंजरी पार्थ को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बंटवारा सोल्यूशन नहीं है। अभिमन्यु अब एमडी की पोस्ट छोड़ने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन महिमा अभिमन्यु को रोक देती है। अब मामले को सुलझाने के लिए अभिमन्यु बीच का रास्ता निकालता है और पार्थ से कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर खुद को प्रूफ करके दिखा दोगे तो मैं खुद एमडी की पोस्ट छोड़ दूंगा, और अगर फिर भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो जो आप कहोगे वो होगा। अब पार्थ भी मान जाता है, लेकिन अभिमन्यु को बद्दुआ देता है कि एक दिन उससे उसका सब कुछ छिन जाएगा।
अब बहस के बाद दही हांडी का कार्यक्रम शुरू होता है और अक्षरा अभिमन्यु के बीच कंपटीशन होने वाला है और इसी दौरान अक्षरा हादसे का शिकार हो जाएगी। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में बड़ा चमत्कार हुआ है, क्योंकि ईशा मौत के मुंह से वापस लौट आई है, वो भी ईशान की वजह से। अब ईशान के छूने भर से ही ईशा की सांसें दोबारा चलने लगी और उसने पुलिस में अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सभी मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि ईशान उसे गिरफ्तार करवाने वाला है। होता यह है कि अस्पताल से फ़ोन आता है कि ईशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और सभी भागी भागी अस्पताल पहुंच जाती है। अब सभी ईशा को जगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ईशा ने तो अपना पूरा सद ही छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही सभी ईशान का नाम लेती है तो उसकी मानो उंगलियां हिलने लगती हैं। अब डॉक्टर भी सभी से ईशान को बुलाने के लिए कहते हैं। अब ईशान आकर भी कोई मदद नहीं करता और डॉक्टर कहते हैं कि भाई ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि ईशान को अपनी मां को खोने का दुख होता है और वो जैसे ही ईशा के हाथ को पकड़ता है तो उसकी धड़कनें दोबारा चलने लगती हैं। अब ईशा को होश आ गया है, जो ईशान को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा भी पकड़ा गया है जिसने ईशा पर गोली चलाई थी। ईशा ने भी बयान दे दिया है कि इस हमले में कॉलेज का कोई हाथ नहीं है। अब देखना होगा कि मंदार अपना गुनाह कबूल पाएगा या नहीं, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दो। हम आपसे फिर मिलने आएंगे कल इसी समय पर। राम राम।